हेलो फ्रेंड्स, संध्या एकेडमी बेस्ट स्टडी प्लेस में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे थे औसत। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो हम देख रहे थे औसत, एवरेज, ठीक है। तो उस बेस में हम आगे और क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ए, बी तथा सी की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष हो तो सी की आयु कितनी है। ए दिया है 10 वर्ष, बी दिया है 21 वर्ष, सी दिया है 22 वर्ष और डी दिया है 24 वर्ष। तो यहाँ ए बी तथा सी की औसत आयु 20 वर्ष। ए प्लस बी प्लस सी, इसकी औसत आयु कितना दिया है, 20 वर्ष। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1 2 ए बी सी, यहाँ 3 व्यक्ति है तो हम क्या करेंगे, 3 से इस 20 को गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 60, 3 दूनी 6, ठीक। तो अब उसके बाद क्या बोला है, यदि ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष है। ए और बी की औसत आयु कितना दिया है, 19 वर्ष, 19 वर्ष दिया है। तो सी की आयु कितनी है, तो हमें फिर इन दोनों, यहाँ ए और बी 2 व्यक्ति है तो 19 को हम 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 38, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ क्या बोला है, सी बोला है, तो हम क्या करेंगे, सी की औसत आयु, तो यहाँ क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे तो ये जो ए प्लस बी और ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, सी बचेगा। और इन दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 22। ये सी कितना हो जाएगा, सी की आयु 22 वर्ष। ये आपका सी नंबर आंसर आ जाएगा। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2, 4 संख्या में पहली संख्या का औसत 16 है और अंतिम 3 का 15 है। यदि अंतिम संख्या 20 है तो पहली संख्या क्या है। पहला क्या है 23, दूसरा क्या है 25, तीसरा क्या है 28 और चौथा है 21। तो हम क्या करेंगे, पहले इधर देख लीजिए। इसमें बोला है 4 संख्या में पहली 3 संख्या का औसत बोला है। तो पहली 3 संख्या क्या, पहली 3 संख्या का औसत कितना दिया है, 16 दिया है। तो हम इन दोनों का गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 तिया 48, ये क्या हो जाएगा, योग आ जाएगा। अब इसमें क्या बोला है, 4 संख्या बोला है ना, तो 1 2 3 और 4 मान लेते हैं कि इसमें क्या बोला है, 4 संख्या में पहली 3 संख्या का औसत 16 था तो हम इसका क्या निकाल लिए, 48 निकाल लिए योग, ठीक है। तो क्या बोला है, और अंतिम 3 का 15 है बोला है। तो अंतिम 3 ये हो जाएगा, अंतिम 3 का 15, तो हम फिर इन दोनों को गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15 तिया 45। तो यदि अंतिम संख्या 20 है, ये यहाँ पास क्या बोला है, अंतिम संख्या 20 दिया है तो पहली संख्या बोला है। तो इसमें 4 संख्या में पहली 3 संख्या का औसत हम कितना निकाले हैं, 48 निकाले हैं। हम यहाँ से पहली 3 संख्या का औसत कितना निकाले हैं, 48, ये हो गया आपका। उसके बाद क्या बोला था, अंतिम 3 संख्या का 15 है बोले थे, तो हम 3 संख्या का 15 कितना निकाले हैं, 45। तो ये अंतिम 3 संख्या यहाँ से यहाँ तक इसका कितना है, 45 है। और क्या बोला है, यदि अंतिम संख्या 20 हो, यहाँ 20 है तो हम क्या करेंगे, इसमें और 15 तिया 45 और इस क्या करेंगे, 45 में हम 20 को माइनस कर देंगे तो अब ये क्या हो जाएगा, ये तीसरी संख्या हमको मिल जाएगा 25। 45 में हम 20 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 25। अब इस 25 से, ठीक है, इस जो 25 से हम क्या करेंगे, इसको 48 को माइनस करेंगे तब हमें क्या मिल जाएगा, ये ऐसे आएगा ना, यहाँ से यहाँ तक,
हमें क्या निकालना है, दूसरी और तीसरी संख्या क्या मिल जाएगा हमको, 25 मिल जाएगा और हमें पहली संख्या निकालना है। तब इस 48 में इस 25 को हम माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नहीं समझ आया होगा तो एक बार फिर देख लीजिए। हमें क्या बोला है, 4 संख्या में पहली 3 संख्या का औसत 16 है, तो पहली 3 संख्या का औसत कितना है, 16 है, तो हम उसका 48 निकाल लिए, योग आ गया। ठीक, उसके बाद क्या बोला है, अंतिम 3 का 15 है, तो 3 का 15 मतलब 45 हो गया, ये हो जाएगा 45। ठीक है, पहली 3 संख्या का औसत, पहली तो ये है, 4 संख्या पहली है, 1 2 3 4 है, तो इसमें हम पहली 3 संख्या का औसत कितना निकाले हैं, 48 निकाले हैं, और अंतिम 3 का हम यहाँ से यहाँ तक कितना निकाले हैं, 45 निकाले हैं। उसके बाद क्या बोला है, अंतिम संख्या 20 है। अब ये जो दूसरी है और ये तीसरी और ये, ठीक है, तो हमको ये तीसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 45 में 20 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इस 48 में इस 25 को हम माइनस कर देंगे तो 23, ये हमारा क्या आ जाएगा, पहली संख्या आ जाएगा फर्स्ट नंबर का। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय को 7 विषयों में प्राप्तांकों का औसत 68 है। यदि इतिहास के अतिरिक्त अन्य विषयों का औसत 70 हो तो उसे इतिहास में अंक प्राप्त हुए। पहला 82, दूसरा 68, तीसरा 56, चौथा 60। तो क्या बोला है इसमें, विनय को 7 विषयों में प्राप्तांक, पहले इधर देख लीजिए, 7 विषयों में प्राप्तांक कितना मिला है, 68 है, औसत 68 है। तो क्या करेंगे, हम इन दोनों का गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 सत्ते 56 का 6 और यहाँ कैरी 5, अब 6 सत्ते 42, 42 5 कितना होता है, 47। वैसे ही क्या बोला है, यदि इतिहास के अतिरिक्त अन्य विषयों का औसत 70 हो, इतिहास के अतिरिक्त मतलब यहाँ 7 है तो इतिहास को हम छोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो उसका औसत कितना दिया है, 70 दिया है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 सत्ते 42 और वो 0 का 0। अब क्या करना है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ 1 आएगा और 476 में हम 420 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 56। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सी नंबर का। नेक्स्ट है, 13 परिणामों का औसत 70 है। यदि प्रथम 7 का औसत 65 है और अंतिम 7 परिणामों का औसत 75 है तो 7वां परिणाम क्या होगा, इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, 13 परिणामों का औसत, तो लिख लेते हैं 13 परिणामों का औसत कितना है, 70 है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 13 सत्ते कितना होता है, 91 और ये 0। वैसे ही यदि प्रथम 7 का औसत बोला है, प्रथम 7 का औसत कितना है, 65 है, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 455। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, अंतिम 7 परिणामों का औसत 75 बोला है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अंतिम 7 परिणामों का औसत कितना हो जाएगा हमारा, 75। तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 525। ठीक है, तब क्या करेंगे, अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा प्रथम और अंतिम 14 हो जाएगा, और इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 980। ठीक है, ये आ जाएगा 5 5 10 शून्य और 1 8 और ये हो जाएगा 9। अब क्या करेंगे हम, ये जो 980 है इसमें हम 910 को हम
माइनस कर देते हैं, 910 माइनस कर दिए, तब क्या आ जाएगा हमारा 70 यहाँ। तो ये हो जाएगा आंसर बी नंबर का। वैसे ही अगला क्वेश्चन है आपका, 3 संख्याओं का औसत 28 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है, तो तीसरी संख्या क्या है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो इधर देखिए क्या बोला है, 3 संख्याओं का औसत 28 है। पहले यहाँ लिख लेते हैं, 3 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 28। ये हो गया 3 संख्याओं का औसत 28। अब इन दोनों को हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 तिया 24 का 4 और ये 2 यहाँ पास, 3 दूनी 6 और 6 और 2 8, ठीक है, 28 तिया 84। तब क्या करेंगे हम, इसमें क्या बोला है, पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है। लिख लेते हैं यहाँ फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, दूसरी संख्या है, ठीक है। अब क्या बोला है, जो पहली संख्या है दूसरी संख्या से आधी है कहा, मतलब 2 के आधा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है, तो यहाँ क्या है, ये तीसरी संख्या है तो दूसरी संख्या से 2 गुनी बोला, मतलब 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपन का 1:2:4। अब इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 7 आएगा। उसके बाद क्या होगा, इस 84 को हम इस 7 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब इसमें क्या बोला है, तीसरी संख्या बोला है, तब तीसरी संख्या के लिए क्या करेंगे, यहाँ तीसरी संख्या क्या है, 4 है, तो हम इस 12 को हम 4 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 48, 12 चौक 48। ये डी नंबर आपका आंसर आ जाएगा। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष तथा 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है। पहला दिया है 52.2 वर्ष, दूसरा दिया है 15 वर्ष, तीसरा दिया है 14.5 वर्ष और चौथा दिया है 14 वर्ष। तो क्या बोला है इधर, एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु, पहले लिख लेते हैं यहाँ, ये 30 लड़कों की औसत आयु 16 है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 तिया कितना होता है, 48 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, लड़कों की 30 लड़कों की आयु कितना हो जाएगा, 48 वर्ष। उसके बाद 20 लड़कियों की औसत आयु 14 दिया है, यहाँ 20 लड़कियों की औसत आयु 14 दिया है, तो इन दोनों को हम गुना करेंगे तो 14 दूनी 28 और ये 0, यहाँ हम 0 लगाना भूल गए थे ना। उसके बाद ये हो जाएगा वर्ष ना। अब इन दिनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 30 और 20 कितना हो जाएगा, 50, और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अपन का, ये 0, 8 8 16 का 6, 1 और 6 और 1 7, 760 ये हो जाएगा। अब इस 760 को हम 50 से भाग देंगे, तब ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, 5 एकम 5 और उसके बाद 5 पंचे 25, उसके बाद 0 लगाएं और 5 दूनी 10, 15.2 वर्ष। ये आपका कौन सा वाला आ जाएगा, फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा। वैसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। पिता माता का उनके एकमात्र पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है, तो पुत्र की औसत आयु कितनी है। इसमें क्या बोला है, एक परिवार में पिता तथा
माता की औसत कितना दिया है, आयु 35 वर्ष। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं फादर प्लस मदर, औसत आयु कितना दिया है, 35 वर्ष दिया है यहाँ। तो हम यहाँ फादर और मदर दो लोग हो रहे हैं ना, तो ये 2 से हम 35 को गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 35 दूनी 70। उसके बाद पिता माता तथा उनके एकमात्र पुत्र की औसत आयु 27 है। तो यहाँ फिर लिख लेते हैं हम फादर प्लस मदर प्लस सन, 3 दिया है ना, तो यहाँ कितना दिया है, 27 वर्ष। तो 1 2 3 व्यक्ति हो रहा है, तो 3 से हम 27 को गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 27 तिया 81। अब हम क्या करेंगे, इसको गुना करते हैं, सॉरी 70 से 81 को हम 70 से घटाते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, 11 वर्ष। ये हो जाएगा आपका आंसर सेकंड नंबर का। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। शिक्षक की आयु इनमें सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक की आयु कितनी है, पहला दिया है 36 वर्ष, दूसरा दिया है 51 वर्ष, तीसरा दिया है 31 वर्ष और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो क्या बोला है इसमें, 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 है बोला है। तो इसमें क्या यहाँ लिख लेते हैं, 36 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष। तो हम 36 और 14 का गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 504। 14 4 6 24 का 4 और यहाँ 2, उसके बाद 4 3 12 13 14 और यहाँ ठीक। उसके बाद क्या करेंगे हम, ये शिक्षक की आयु इनमें सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ क्या बोला है, 1 वर्ष की वृद्धि। जब शिक्षक सम्मिलित होते हैं तो शिक्षक के साथ 1 वर्ष की वृद्धि, मतलब यहाँ 36 है तो क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा और यहाँ 14 है तो ये 15 वर्ष हो जाएगा। अब इन दोनों को हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 555। इसको गुना करेंगे तो अब क्या करने हैं, इसको और इसको हम घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 51 वर्ष। इसमें क्या बोला, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या बोला है, 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है तो शिक्षक की आयु कितनी है, तो शिक्षक की आयु कितनी हो जाएगी, 51 वर्ष। ये आपका आंसर आ जाएगा। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 व्यक्तियों में से एक 60 केजी भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से इनके औसत भार में 1 केजी की वृद्धि हो जाती है। तो नए व्यक्ति का भार कितना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। पहला दिया है 50 केजी, दूसरा दिया है 55 केजी और तीसरा दिया है 60 केजी और चौथा दिया है 65 केजी। तो इसमें बोला है 5 व्यक्तियों में से 60 केजी भार वाले, मान लो यहाँ 5 व्यक्ति है, कितना केजी वाले, 60 केजी वाला, ये आपका 60 केजी, ठीक है। अब इसमें से एक व्यक्ति बाहर जा रहा है, 60 केजी वाला एक व्यक्ति बाहर जा रहा है और वहां से फिर एक व्यक्ति आ रहा है 60 केजी वाला ही, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट ऐसे भी गुना कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, 5 प्लस 60 केजी, ये हो जाएगा आपका 60 केजी प्लस कितना व्यक्ति है, 5 व्यक्ति, तो इसको आप जोड़ दोगे कि कितना आ जाएगा, 65 केजी, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा।
डी नंबर का। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 व्यक्तियों के एक समूह में 65 केजी भार के एक स्थान के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति लेने पर इनके औसत भार में 1.5 केजी वृद्धि हो जाती है। तो नए व्यक्ति का भार क्या है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो पहला दिया है 70 केजी, दूसरा दिया है 74 केजी, तीसरा दिया है 76 केजी और चौथा दिया है 77 केजी। तो क्या करेंगे हम इसके लिए, सबसे पहले 8 व्यक्तियों के समूह बोला है, तो हम क्या करेंगे, 65 केजी के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है। तब क्या करेंगे, इस जो 65 केजी है यहाँ पहले लिख लेते हैं हम कि 1.5 गुना कितना करेंगे हम, 8 व्यक्ति करेंगे पहले, तो हमारा कितना आ जाएगा 12.0 ये आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्ट ऐसे जोड़ सकते हैं कि एक समूह में 65 केजी भार वाले, तो ये जो 65 है और ये जो 12 है इसको हम डायरेक्ट जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 77 केजी। ये आपका आंसर आ जाएगा डी नंबर का। वैसे ही अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो नए विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, पहला दिया है 15.2 वर्ष, दूसरा दिया है 16 वर्ष, तीसरा दिया है 16.2 वर्ष और चौथा दिया है 16.4 वर्ष। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इधर क्या बोला है, 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 है, यहाँ लिख लेते हैं 40 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना दिया है, 15 दिया है। तो हम 15 वर्ष, तो इस 15 को हम इस 40 से गुना कर देंगे, तो 15 चौक कितना होता है 60 और ये 0, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश करने के उपरांत 40 तो है और उसमें 10 और नए आ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। और कितना यहाँ बोला है 0.2 है और यहाँ कितना है 15 है, तो 15 में हम 0.2 जब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 15.2, ठीक है, वर्ष। तो हम जब 15.2 और 50 को गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 760। अब क्या करेंगे, हम इस 40 और इस 50 को क्या घटाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 10 और यहाँ हम इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 160, ये आ जाएगा। अब 160 में हम 160 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 वर्ष। ये आपका आंसर आ जाएगा बी नंबर का। तो वैसे ही अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 केजी है। नाव और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार 52 केजी है। तो नाव का भार कितना है, पहला दिया है 228 केजी, दूसरा दिया है 122 केजी, तीसरा है 232 केजी और चौथा दिया है 242 केजी। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि 5 व्यक्तियों का औसत भार कितना है 38 केजी, ठीक है। ये दिया है 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 केजी है, तो हम इन दोनों का गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 8 40 का 0 और यहाँ 4 5 दिया 15 15 और 4 19 190, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ 5 व्यक्ति है और यहाँ क्या बोला है 9 और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार 52 केजी। तो 5 व्यक्ति है उसमें हम 9 को भी जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। और इसका भार कितना दिया है, औसत भार 52 केजी, ठीक है।
अब हम इन दोनों का गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 का 2 और यहाँ एक 6 पंचे 30 और एक 31। ठीक है, अब हम इसको घटा देंगे, इसमें से घटाएंगे तो यहाँ 1 आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 122 kg। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा नाव का औसत भार 122 kg, बी नंबर का। वैसे ही अगला क्वेश्चन है, एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत 110 लीटर है। यदि अगले 5 माह की औसत मासिक खपत 86 लीटर हो तो इस कार की पूरे वर्ष की औसत मासिक क्या है, इसको आपको बताना है। तो पहला दिया है 981, दूसरा दिया है पहला दिया है 98 लीटर, ठीक है, दूसरा दिया है 100 लीटर, तीसरा दिया है 102 लीटर और चौथा दिया है 96 लीटर। तो हमको क्या निकालना है, एक कार की पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत में ना। तो इसमें क्या दिया है 7 माह की पेट्रोल की औसत, यहाँ लिख लेते हैं हम 7 माह की पेट्रोल की औसत कितना दिया है 110 लीटर। वैसे दिया है 5 माह की औसत मासिक खपत, यहाँ लिख लेते हैं 5 माह की औसत मासिक खपत कितना दिया है 86 लीटर। उसके बाद क्या करेंगे, हम इन दोनों का गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 770 लीटर। और वैसे ही यहाँ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30 और यहाँ 3 किए और 5 अट्ठे 40, 40 और 3 43 लीटर। तब हम इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 12 माह हो गया और ये हो जाएगा आपका 1200, ये 0, ठीक है, 1200 लीटर। तब उसके हम क्या करेंगे, यहाँ क्या बोला है, तो कार की पूरे वर्ष की औसत मासिक औसत, ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 माह हो गया मासिक में। तब इस 1200 को हम इस 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 एकम 12 एकम और 00, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 100 लीटर। तो आप बता सकते हो कि कार के पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत कितना है 100 लीटर। ये आपका सेकंड नंबर का आंसर आ जाएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।